हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम बेटा हम लोगों ने बात की थी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की कि टेम्परेचर का सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सुपर सैचुरेटेड पे ऊपर क्या क्या फर्क पड़ेगा। अब अगला हमारा जो क्लासिफिकेशन है, टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब यहां पर भी बड़ी मजेदार चीज सीखने को मिलेगी बेटा हमें। वीडियो को ध्यान से समझिएगा, आपको यहां पर एक बहुत बड़ा मिथ क्लियर होगा। अब फिजिकल स्टेट की बात करें, दैट मीन सॉल्यूट और सॉल्वेंट देखने में कैसा लगता है, उसके बेसिस के ऊपर अलग अलग टाइप के हमारे पास सॉल्यूशन आते हैं। अगर बेटा इनके बेसिस की बात करूं तो बेटा जी हमारे पास कुल मिला के तीन डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन आएंगे। एक को बोला जाएगा सॉलिड सॉल्यूशन। अब कई बच्चों के दिमाग में ये पॉइंट आ गया, अरे सर क्या बात करते हो, सॉल्यूशन तो लिक्विड होता है, आप सॉलिड की बात कर रहे हो। बेटा जी मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, सॉल्यूशन सॉलिड भी होता है। उसके बाद जो सबसे कॉमन आपका सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन का नाम क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन, जिसको आप अच्छी तरह जानते भी हैं। उसके बाद जो हमारा अगला और सबसे लास्ट सॉल्यूशन है, उसको बोला जाएगा गैसेस सॉल्यूशन। अब यहां पर भी आपको सुन के हैरान की होगी कि गैस भी सॉल्यूशन बनाती है। तो हम तीनों को बेटा विद डिटेल एग्जांपल पढ़ेंगे। तो यहां पर हमें क्लियर हो गया कि हमारे पास फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट तीन अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन है, आपका सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। इस चीज को फर्दर इलैबोरेट करने से पहले यहां पर एक कॉम्पिटिटिव पॉइंट ध्यान से सुन लीजिएगा। जो सोल्यूशन है देखने में कैसा लगता है, रिपीट कर रहा हूं, सोल्यूशन देखने में कैसा लगता है वो डिपेंड करता है सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के ऊपर। ये बहुत बार हमारे बेटा आपका ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा गया है। मैं रिपीट कर रहा हूं, सोल्यूशन देखने में कैसा लगता है, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर आपका सॉल्वेंट सॉलिड है तो सोल्यूशन को सॉलिड बोल दिया जाएगा। अगर आपका सॉल्वेंट लिक्विड है तो सोल्यूशन का नाम लिक्विड आ जाएगा। और अगर आपका सॉल्वेंट गैसेस है तो हम लोग सोल्यूशन को क्या नाम देंगे, गैसेस सोल्यूशन। तो कुल मिला के ये जो क्लासिफिकेशन हमने की है, ये बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट है। उसके अंदर सोल्यूट कैसे कैसे डाला जा रहा है वो हम एग्जांपल के साथ देखेंगे। तो ओवरव्यू में ध्यान रखिएगा, हमारे पास तीन अलग अलग टाइप के सोल्यूशन हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तीन अलग अलग टाइप के सोल्यूशन का नाम दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, इसलिए ये पेपर में ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में बहुत बार आता है। अब इसी चीज को हमने फर्दर इलैबोरेट करना है विद एग्जांपल। तो एग्जांपल समझने के लिए हम लोग अगले पेज पे मूव करते हैं। तो यहां पर आपका आ जाएगा सॉल्यूट, अगला लेंगे बेटा हम लोग सॉल्वेंट, और साथ ही साथ यहां पर आपका आ जाएगा एग्जाम्पल, और बीच में हम लोग लिख देंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन। थोड़ा बहुत बेटा मेरे साथ बियर अप करिएगा, मेरा हाथ बहुत ही साफ है। कभी कभी मैं इतना साफ लिखता हूं कि मैं अपना लिखा नहीं पढ़ पाता हूं, तो थोड़ा इसमें कॉपरेट करिएगा। अब देखिए सॉल्वेंट की बात करेंगे तो यहां पर सॉल्वेंट आपका क्या रहेगा, सॉलिड। आप लेने को लिक्विड भी ले सकते हैं, आप लेने को गैसेस भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। अब जो मर्जी लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा कुछ नहीं कि आपने सॉलिड ही लिखना है पहले। अब देखिए बेटा यहां पर फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट सॉलिड है, तो बेटा जी सॉल्यूशन का नाम क्या आएगा, सॉलिड सॉल्यूशन। तो यहां पर आपका आ गया सॉलिड सॉल्यूशन। अब यहां पर हम लोग सॉल्यूट लेंगे, सॉल्यूट का मैं यहां पर फॉर्म चेंज करूंगा। पहले मैं सॉल्यूट लूंगा सॉलिड, उसके बाद मैं सॉल्यूट क्यों लूंगा, लिक्विड, उसके बाद मैं सॉल्यूट क्या लूंगा, गैस। अब इसको बोला कैसे जाएगा, सॉलिड एंड सॉलिड, दैट मींस सॉल्यूट एंड आपका सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों सॉलिड है, तो उसका मतलब क्या हो गया, सॉलिड एंड सॉलिड। अब बेटा इसकी मैं परफेक्ट एग्जांपल लेता हूं, कॉपर इन गोल्ड। जो भी हम लोग बेटा ज्वेलरी वगैरह लेते हैं सोने की, वो आपकी 100% प्योर नहीं हो सकती, क्योंकि गोल्ड सॉफ्ट में आपका सॉफ्ट मेटल है। अगर आप उसकी ज्वेलरी बनाएंगे, थोड़ा सा प्रेशर लग गया उसको यूज करते करते, तो वो अपनी शेप लूज कर देगा, तो आपकी ज्वेलरी जो है वो खराब हो सकती है। तो उसको हार्डनेस प्रोवाइड करने के लिए हम लोग उसमें कॉपर ऐड करते हैं, जिसको खोट बोला जाता है कॉमन लैंग्वेज में। तो कॉपर भाईजान वो भी आपका सॉलिड है,
गोल्ड वो भी आपका क्या है, सॉलिड। तो दोनों चीजें यहाँ पे आपकी सॉलिड है। तो ये मैंने आपकी रिंग डाली है, ये आपकी रिंग 100% प्योर आपकी गोल्ड नहीं है। इस रिंग के अंदर आपका कॉपर प्रेजेंट है, कॉपर भी सॉलिड है, गोल्ड भी सॉलिड है। तो गोल्ड आपका क्या आ गया, कॉपर इन गोल्ड। आप इसको यहां पर अलॉय कह सकते हैं, दोनों चीजें आपकी सॉलिड फॉर्म में है। अगले में मूव करेंगे, लिक्विड इन सॉलिड। अब लिक्विड का अमाउंट कम रखा जाएगा, सॉलिड का अमाउंट क्या रखा जाएगा, ज्यादा, क्योंकि लिक्विड मेरा सल्यूट है। तो यहां पर हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, बहुत बेहतरीन एग्जांपल है मर्करी इन सोडियम। मर्करी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, उसका कंटेंट मैंने कम रखा, अमाउंट कम रखा। सोडियम आपका नॉर्मली सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। तो मर्करी इन सोडियम दैट मींस लिक्विड इन आपका क्या आ जाएगा, सॉलिड। और एग्जांपल को कॉमन लैंग्वेज में केमिस्ट्री में अमलगम बोला जाता है। नाम ध्यान रखना, जो बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। पेपर में बाय नेम पूछा गया था, अमलगम में बताइए सल्यूट क्या होता है। तो अमलगम के अंदर जो सल्यूट है वो आपका लिक्विड कैटेगरी के अंदर फॉल करेगा। अगला आएगा गैस इन सॉलिड। गैस का अमाउंट क्या है बेटा, कम होगा, सॉलिड का अमाउंट क्या आएगा, ज्यादा। अब यहां पर इस चीज को समझने के लिए हम लोग यहां पर लेंगे एड्सॉर्प्शन ऑफ, एड्सॉर्प्शन का मतलब समझा दूंगा, एड्सॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑन प्लेडिनियम। अब इस चीज को समझने से हमें पहले समझना पड़ेगा एड्सॉर्प्शन क्या है। कोई भी चीज जो सरफेस के ऊपर हो दैट इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन। आप दीवार पे पेंट करते हैं, पेंट दीवार के ऊपर रहता है, ऐसा तो होता नहीं भैया आपने पेंट किया व्हाइट कलर का, आपकी उस दीवार के नीचे आपकी लगी है, सीमेंट लगा है, सीमेंट भी व्हाइट हो गया, ईंटें भी व्हाइट हो गई, ऐसा तो हुआ नहीं। पेंट जो आपने किया वो दीवार के ऊपर ही रहा, अंदर तक नहीं किया, दैट इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन। तो कोई भी चीज जो सरफेस के ऊपर रहे दैट इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन, दैट इज कॉल्ड एज एड्सॉर्प्शन। तो यहां पर मैंने बोला गैस इन सॉलिड, हाइड्रोजन गैस प्लेडिनियम सरफेस के ऊपर जब एड्सॉर्ब्ड हो जाती है तो बेटा जी उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज अ टाइप ऑफ गैस इन सॉलिड। क्या बोला जाएगा, गैस इन सॉलिड। तो ये था बेटा पहला जिसके रिगार्डिंग हमने बात की, सॉलिड सोल्यूशन के रिगार्डिंग। अगला है जिसके रिगार्डिंग आप लोगों ने बहुत ज्यादा छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है, दैट इज कॉल्ड एज लिक्विड सोल्यूशन। अब यहां पर बेटा जी मैं सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट आपका लिक्विड ले रहा हूं, तो यहां पर सल्यूट वही पैरामीटर रहेगा, सॉलिड, लिक्विड और क्या आ जाएगा, गैस। अब यहां पर सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में है तो भाई लोगों सॉल्यूशन को क्या नाम दिया जाएगा, लिक्विड सॉल्यूशन। क्या नाम दिया जाएगा, लिक्विड सॉल्यूशन। आप लोगों ने ज्यादा इसी के रिगार्डिंग पढ़ रखा है, पर आपने देखा सॉलिड भी होता है, आगे हम पढ़ेंगे गैसेस भी होता है। अब पहला बात करेंगे सॉलिड इन लिक्विड, बहुत आसान एग्जांपल है। आपने नींबू पानी बनाया, गर्मियों का टाइम है, आपने बेटा शिकंजी वगैरह घर में बना रखी होगी या बनते देखी होगी। पानी के अंदर हम चीनी डालते हैं, नमक डालते हैं, पानी का अमाउंट क्या होता है, ज्यादा, नमक का अमाउंट क्या होता है, कम। तो नमक आपका क्या हो गया, सॉलिड, पानी आपका क्या हो गया, लिक्विड। आपका आ गया सॉलिड इन लिक्विड। तो परफेक्ट एग्जांपल लेंगे NaCl इन वाटर। अगला आ जाएगा लिक्विड इन लिक्विड, एक नेगेटिव एग्जांपल यहां पर इसकी परफेक्ट एग्जांपल हमें समझाएगी, दैट इज कॉल्ड अल्कोहल। हम लोग जब इथेनॉल को, इथेनॉल आपका ड्रिंकेबल अल्कोहल है, जब उसको पानी में डालते हैं तो आपका दोनों चीजें लिक्विड होती हैं, अल्कोहल, इथेनॉल को जब पानी में डाला जाए अल्कोहल का अमाउंट क्या होता है, कम, पानी का अमाउंट क्या होता है, ज्यादा। तो ये लिक्विड इन लिक्विड आ जाएगा। अगला आएगा गैस इन लिक्विड, सबसे बेस्ट एग्जांपल है जिसके आप लोग दीवाने हैं, आपने सुना होगा कोल्ड ड्रिंक्स। ये हमारे लिए मीठा जहर है लेकिन हम लोग दबा के पीते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें, इनको कॉमन लैंग्वेज में बोला जाता है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का मतलब है, कार्बोनेटेड का मतलब है, नाम से मीनिंग कन्वे हो रहा है कि आपका कार्बोनेटेड का मतलब है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट क्या है, कम, और आपका जो पानी है उसका अमाउंट क्या है, ज्यादा। तो आप कोल्ड ड्रिंक की जगह कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी लिख सकते हैं। तो यहां पर दीज टाइप ऑफ सॉल्यूशंस दे आर कॉल्ड एज लिक्विड सॉल्यूशंस। अब यहां पर अगली जो हमारी क्राइटेरिया आएगा क्लासिफिकेशन के अंदर, उस क्राइटेरिया के अंदर हम लोग बात करेंगे गैसेस सॉल्यूशन की। तो वही पैरामीटर सल्यूट आ गया, उसके बाद बेटा जी आपका क्या आ गया, सॉल्वेंट, उसके बाद बेटा जी आपका आ गया टाइप ऑफ सॉल्यूशन, और उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे एग्जाम्पल की।
अब सल्यूट या पहले सॉल्वेंट लिख लेते हैं। सॉल्वेंट मेरा यहां पर गैसेस फॉर्म में है। सल्यूट वही पैरामीटर, सॉलिड, लिक्विड और उसके बाद क्या आ जाएगा, गैस। अब यहां पर सॉल्वेंट मेरा गैसेस फॉर्म में है, तो सॉल्यूशन को क्या नाम दिया जाएगा, गैसेस सॉल्यूशन। क्या नाम दिया जाएगा, गैसेस सॉल्यूशन। अब यहां पर ये एग्जांपल है सॉलिड इन गैस। सॉलिड का अमाउंट कम है और गैसेस का अमाउंट ज्यादा है। जैसे आपने देखा इस सीजन में आंधी तूफान काफी ज्यादा आते हैं। अब आंधी तूफान चलते हुए आपकी मिट्टी पार्टिकल, आपकी मड वगैरह, गंदगी वगैरह उठती है, तो आपका उसका साइज क्या होता है, छोटा। ऐसा तो नहीं होता तूफान आ रहे हैं बड़े बड़े 10-10 किलो के पत्थर गिर रहे हैं आपके ऊपर, ऐसा तो होगा नहीं। रेत गिरेगी, मिट्टी होगी, पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होगा। तो वो आप रेत या मिट्टी या डस्ट पार्टिकल आपका आ गया सॉलिड, और जो हवा है गैस, उसका अमाउंट क्या होगा, ज्यादा। तो हम लोग यहां पर बोल सकते हैं डस्ट पार्टिकल इन एयर। जब आंधी तूफान आता है, ये उसकी परफेक्ट एग्जांपल है। अगला आएगा लिक्विड इन गैस। लिक्विड का अमाउंट क्या है बेटा, कम, और गैसेस का अमाउंट क्या है, ज्यादा। मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां पर लिक्विड का अमाउंट क्या होगा बेटा, आपका कम रहेगा, और गैसेस का अमाउंट क्या रहेगा, ज्यादा। अब इसी चीज को समझने के लिए आप हम लोग यहां पर बात कर सकते हैं वाटर वेपर्स की। वाटर वेपर इन एयर, जिसको बेटा कॉमन लैंग्वेज में हम ह्यूमिडिटी भी कह सकते हो। इट इज लिक्विड इन गैस। अगला आ जाएगा गैस इन गैस। यहां पर एक मजेदार चीज सिखाऊंगा आपको। गैस इन गैस की बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज मिक्सचर ऑफ एयर। लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। आपकी कॉमन बुक्स पे भी यही लिखा है, मिक्सचर ऑफ एयर को आपका हम लोग कॉमनली सोल्यूशन बोलते हैं विद कंडीशन अप्लाइड। अब जो खासकर बच्चे कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, उस चीज को सुन लीजिएगा। एयर, नो डाउट, it is an homogeneous mixture with condition applied up to the 16 किलोमीटर स्ट्रेटोस्फेरिक लिमिट तक। 16 किलोमीटर अर्थ सरफेस के ऊपर तक एक लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटोस्फेरिक लिमिट। स्ट्रेटोस्फेरिक लिमिट तक भाई लोगों एयर आपका होमोजेनस मिक्सचर है, एयर आपका सोल्यूशन है। लेकिन 16 किलोमीटर के बियॉन्ड चले जाओगे, एयर को मैं होमोजेनस मिक्सचर नहीं बोल सकता, एयर को मैं सोल्यूशन नहीं बोल सकता। इसलिए ध्यान रखना, बोर्ड एग्जामिनेशन में चलेगा गैस इन गैस, आप लिख दोगे मिक्सचर ऑफ एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आपका एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, इट इज अ टाइप ऑफ होमोजेनस मिक्सचर। लेकिन ध्यान रखिएगा, इट इज ओनली एंड ओनली अप टू 16 किलोमीटर। उसके बियॉन्ड आपका मिक्सचर ऑफ गैसेस को होमोजेनस की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है। तो दिस इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू द क्लासिफिकेशन ऑफ सोल्यूशन। अगले आपका टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स की, जो न्यूमेरिकल टॉपिक है और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जाता है। थैंक यू। कंटेंट अच्छा लग रहा है, हर वीडियो में बार बार यही कह रहे हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको जरूर शेयर